नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SNA न्यूज़ की आज की एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों इस समय हम पहुंचे हैं सोनीपत के गीता भवन चौक, इस मंदिर के अंदर, जहां पर जो है आज महायज्ञ का जो है आयोजन किया जा रहा है। जहां पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर इस समय लोग भी मौजूद है। और आज जो है यहाँ पर महायज्ञ का जो है यहाँ पर जो है आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है बड़े बड़े संत भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं के जो है प्रधान जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। उन सभी से जो है आप लोगों का परिचय करवाएंगे। आज के महायज्ञ में नव वर्ष के उपलक्ष्य में गीता भवन में आयोजन किया गया, जिसमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से और जनता जनार्दन के सहयोग से सभी महात्माओं को यहाँ पर बुलाया गया है। और उनके आशीर्वाद से जो है नया साल 2026 वो बहुत अच्छा जाए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यज्ञ यहाँ पर 5 कुंड यज्ञ किया गया और इसमें सभी बंधुओं ने आहुतियाँ दी। शहर के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, संत महात्माओं को आमंत्रित किया गया। तो इस महायज्ञ का क्या मुख्य उद्देश्य है, उसके बारे में एक बार जनता को बताइए। महायज्ञ का उद्देश्य विशेष रूप से कि समाज को एकजुट में जोड़ना, समरसता, सबका साथ, सबका विकास, इस प्रकार की एक भावना इन्होंने रखकर यहाँ सोनीपत की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी के सहयोग से ये महायज्ञ जो समापन आज हुआ है, संतों के आशीर्वाद से जो भी संतगण यहाँ पहुँचे हैं सभी ने आशीर्वाद दिया है कि समाज एक रस्से में इस प्रकार से पिरोया जाए कि सब में समरसता का भाव, सब में एक समान भाव है, किसी प्रकार का जातिगण इस प्रकार का व्यवहार ना रहे, सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं। इस प्रकार के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए महायज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसा ही एक यज्ञ हुआ है और जो मास शुरू है हमारा, उस मास के शुरुआत में ये महायज्ञ किया है और संतों द्वारा हुआ है। और जो सोशल आदमी है, जो इस देश की आने वाले जो बच्चे हैं, इनने इस चीज़ की सीख मिलेगी इन चीज़ों से कि हमारे देश का जो एक्चुअल कल्चर क्या है और हमारा भविष्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ की इनको सीख मिलेगी। और ये सीख हमारे देश के अंदर हर जगह ये होता रहना चाहिए, ये महायज्ञ, इसलिए हमारे देश का वातावरण भी शुद्ध होगा। जो आप आज आए हैं उसका, इस महायज्ञ का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं अशोक खत्री, संरक्षक खाप 360 सोनीपत, प्रेसिडेंट बॉक्सिंग एसोसिएशन सोनीपत, और ये जो सोनीपत समाज पंचायत है उसका संयोजक हूँ। और ये हम सारी संस्थाएं मिलकर हर साल हवन का आयोजन करते हैं कि हमारे शहर में, हमारे आसपास सुख संपत्ति, सादगी की सफलता, स्वास्थ्य, मान सम्मान, शांति समृद्धि बनी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, इसीलिए हम ये आयोजन करते हैं। और सारी धार्मिक संस्थाएं मिलके ये काम किया है। देखिए, ये सबका साथ और सबका विकास ये आयोजन है इस प्रकार का है कि आज हम अपने भारत देश में जो हमारी धर्म संस्कृति है हम उसे जगाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग काल में बच्चे जो हैं विदेशी सभ्यता से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं और हमारा जो कार्य है, सनातन धर्म का कार्य है, संतों का कार्य है, वे केवल इतना ही है आज कि प्रत्येक हिंदू जो है वह जागृत हो और वैदिक धर्म को समझे। और इसी के चलते जो है हमारे संतों की भूमि है, हमें ये जो प्राप्ति है वे वैदिक पूजन है, वैदिक मंत्र हैं और मंत्रों से हमें क्या गुण की प्राप्ति है, उसी को लेकर जो आज ये आयोजन किया गया है। पूर्ण रूप से हम सभी का ध्यान जो है वैदिक रूप में करना चाहते हैं और मंत्रों की शक्ति से जो प्राण ऊर्जा पैदा होती है उसका ज्ञान हम सब कराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यूँ तो कहने को ये अंग्रेजी कैलेंडर का नव वर्ष है, लेकिन फिर भी हम सभी को ये मंगल कामना देते हैं और ये कह रहे हैं सभी के लिए एक आयोजन है। मंगल का मतलब यही है जहाँ संस्कृति जुड़ी हुई है। आज जो बच्चे नववर्ष मना रहे थे वे शराब के साथ, शबाब के साथ, कबाब के साथ, ये 3 स्तंभों के साथ नववर्ष को इन्होंने मनाया है जो हमारी सभ्यता को तार तार कर रहा था। लेकिन उसी के चलते आज का जो आयोजन है वो ये कहता है कि अगर आपको ये भी नववर्ष मनाना है तो ये धर्म संस्कृति के साथ जुड़ा हो तो ये मंगल
मंगल रहेगा और ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी को भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। नमस्कार जी, हमारी संस्था है माँ भारती रक्त वाहिनी, जो अभी तक 218 ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुकी है और हमारा उद्देश्य है कि कम से कम हमारे ज़िले में किसी की जान खून की कमी से ना जाए। और आज ये जो सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक सरलता के लिए और समाज की सुख समृद्धि के लिए जो एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है, तो संस्था की तरफ से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत अच्छा लगा कि सबका हमारा हाथ सबके साथ एक जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए एक महायज्ञ का जो आयोजन किया गया है, तो पूरी आयोजक समिति को माँ भारती रक्त वाहिनी की तरफ से मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। मेरी ये संस्था है मंगलम सारथी फाउंडेशन। इसमें हम लेबर क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते हैं और सिलाई केंद्र चलता है। सिलाई केंद्र में सभी लेबर क्लासेस की लड़कियां ही हैं, उनको सिलाई सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का भी है और अपना मेहंदी भी सिखाते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट में हम ज़्यादा जोर डालते हैं। सोनीपत में बहुत दिव्य आयोजन, बहुत सुंदर आयोजन 9 वर्ष के उपलक्ष्य में। हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू 9 वर्ष संवत पे आता है, लेकिन हम सबका स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। सब समृद्ध रहें, सुखी रहें, सबके घर में सुख शांति रहे, आपसी प्यार बना रहे। इसके लिए जो दिव्य आयोजन हुआ महायज्ञ का, इसमें पहुंच करके हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबको हमने आशीर्वाद दिया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से हमारी संस्कृति और संस्कार आने वाली हमारे युवा पीढ़ियों में भी संचालित हो। धन्यवाद। आज नव वर्ष के पहले रविवार पर जो सोनीपत की सामाजिक संस्थाओं ने, राजनीतिक संस्थाओं ने, शिक्षण संस्थाओं ने और धार्मिक संस्थाओं ने मिलजुल कर यह नया वर्ष 2026 हर सोनीपत निवासी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, सुख और शांति बनी रहे, इस भावना के साथ और इस विचार के साथ आज यहाँ गीता विद्या मंदिर में जो महायज्ञ कराया है, वह यहाँ आए हुए लोगों की संख्या को देखकर और भावना को देखकर लगता है कि यह महायज्ञ सफलीभूत हुआ है। देखिए, जहाँ पे संतों के पांव पड़ते हैं, वो कहते हैं ना, जहाँ पे संतों के चरण छूते ही वो पावन धरती हो जाती है। तो हरिद्वार जो जैसे प्रभु श्री और सभी मंडलेश्वर इस पावन धरती पर पहुँचे हैं, इन्होंने सब कुछ मंगलमय कर दिया सोनीपत में और उनसे 700-800 यहाँ पे पहुँचना और उनका आशीर्वाद लेना, मतलब सभी पुण्य के भागी बन गए। और इतना सफल आयोजन मतलब सपनों में नहीं सोचा था कि सोनीपत के अंदर इस तरीके की महाआरती के बाद, महायज्ञ के बाद एक महाआरती इस तरीके से होगी, जो हमने टीवियों में देखी है या गंगा जी के चरणों में माँ गंगा की आरती होते हुए देखा है, वो सारी ही चीज़ें हमने यहाँ देखी। मैं तो बाग हो गया प्रभु श्री आपके चरण पड़ते ही सोनीपत में। और हमेशा हमारी जो संस्था है मेरा हाथ सबके साथ, ये संस्था का मकसद ही एक ही है कि सभी संस्थाएं मिलजुल के काम करें, कोई इंडिविजुअल ना रहे, कोई एक अपने आप में एक अकेली संस्था ना दिखाई दे। सभी संस्थाएं मिलजुल के काम करें, भाईचारे को आगे बढ़ाएं, समाज उन्नति करे, समृद्ध रहे और समाज आगे बढ़े। ये हमारी सबकी मनोकामना है। उसी मनोकामना से सभी भाइयों ने, सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इतना भव्य आयोजन किया कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आज समस्त सोनीपत की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सबने मिलकर यहाँ एक अनुष्ठान किया, एक यज्ञ किया और सभी वरिष्ठ संतों को यहाँ आमंत्रित किया गया कि एक समाज को एक नई दिशा दी जा सके, एक नई पहल है। और इसके साथ साथ में तुलसी माँ का एक छोटा सा पौधा वो सभी में वितरित किया गया। इसका एक भाव ये है कि हम निरंतर अभी, क्योंकि नव वर्ष आरंभ हो रहा है, तो आरंभ के साथ में ही हमने एक ये नया मैसेज और एक नया संदेश जाए समाज के अंदर, जिससे कि ये लगे कि हम लोग एक नई दिशा की ओर चल रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ इस संस्था ने एक जो ये समागम किया है, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और सभी देखो, इसमें अकेले बुजुर्ग ही नहीं हैं, इसमें प्रौढ़ भी हैं, नौजवान भी हैं और बच्चे भी हैं। मैं सभी को बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए और चाहूँगा कि ऐसे कार्य हर एक प्रांत में, हर एक शहर में, हर एक कस्बे में, हर एक गांव में होने चाहिए, ताकि हिंदू समाज को और अधिक जागृत किया जा सके। जय सिया राम, जय माँ गंगा। हम तो सबसे पहले इस मेरा हाथ सबके साथ इस संस्था को साधुवाद देना चाहते हैं और बहुत बहुत सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रवीण वर्मा जी और उनके सभी सहयोगीगण, ये सब बधाई के पात्र हैं। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि अपने बच्चों को कार से ज़्यादा संस्कार दीजिए,
अगर उनके पास कार से पहले संस्कार होंगे तो कार गड़बड़ नहीं होगी, और कार से पहले अगर संस्कार नहीं आए तो फिर कार भी गड़बड़ होगी और संस्कार भी नहीं आ पाएंगे। यह समागम बहुत भव्य रहा और हमारे प्रवीण वर्मा जी के अथक प्रयास से सबका साथ और सबको साथ लेकर के सभी संतों के साथ यह सबको आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ। महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। तत्पश्चात इसमें महाआरती का जो गंगा आरती हम देखते हैं, उसी तरह का यह भव्य आयोजन संतों के सानिध्य में किया गया। जय श्री राम। 2026 के इस महायज्ञ की कवरेज यहीं पर समाप्त होती है। आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।